एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा। आज का यह वीडियो दुनिया के करंट सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। बाइबिल की एक बहुत पुरानी और बड़ी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। आप सब विश्वासी दानियल के ग्रंथ अध्याय 2 में बताए गए विशाल मूर्ति के स्वप्न के बारे में जानते ही होंगे, जिसे राजा नबूकदनेस्सर देखता है। आप सब जानते हैं कि उस मूर्ति का सिर सोने के, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और कमर पीतल की और जांघें लोहे की और उसके पैर अंशतः लोहे के और अंशतः मिट्टी के थे, जिस पर एक पत्थर पड़ता है और पूरी मूर्ति नष्ट हो जाती है। दानियल बताता है कि ये अलग अलग धातुओं से निर्मित हिस्से राज्य हैं जो वर्तमान में हैं और भविष्य में आने वाले हैं। मूर्ति का सबसे निचला हिस्सा या कह लीजिए पैर जो अंशतः लोहे और मिट्टी से बने थे, वह जगत के अंतिम समय का साम्राज्य होगा। आप नोटिस करते होंगे ये हिस्सा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। असल में यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि इस राज्य में पूरी दुनिया के लोग आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसकी एक इकोनॉमी होगी, एक सेना होगी और एक धर्म होगा। हर राज्य का एक शासक होता है। इस राज्य का भी एक शासक होगा जिसे आप एंटी क्राइस्ट नाम से जानते होंगे। और यह जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसी के बाद परमेश्वर का राज्य आएगा, क्योंकि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो मिट्टी और लोहे से निर्मित है, पत्थर द्वारा तोड़ दिया जाता है। और आप सब जानते ही होंगे ये राज्य केवल और केवल 7 वर्षों के लिए होगा। जो भी विश्वासी है वह एक लंबे समय से परमेश्वर के राज्य का इंतजार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य तभी आएगा जब इस राज्य से पहले एंटी क्राइस्ट के 7 वर्षों का राज्य यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और मैं बताना चाहता हूँ वह समय आ ही गया है। कुछ समय पहले मैंने पीएम मोदी की स्पीच डाली थी, जिसमें वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्पीच में ध्यान देने वाली बात यह है कि वह वर्तमान समय में एक बहुत प्रभावशील नेता हैं। लोग आंख बंद करके उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने स्पीच में वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया और बताया कि इस भयंकर समय के बाद यूएन बना, स्थिति सामान्य हुई। ठीक उसी प्रकार कोरोना के बाद भी ऐसा ही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। हमारे पीएम को मालूम है कि कोरोना कब खत्म होगा। आप आश्चर्यचकित न हो इस बात पर, क्योंकि सभी ग्लोबल लीडरों को इस बारे में मालूम है। दरअसल में कोरोना एक बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसमें लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल किया गया। आपको घर पर रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ताकि मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए रास्ता साफ हो सके। क्या आप आज वैक्सीन मना कर पाए? तो कैसे मार्क ऑफ द बीस्ट को मना कर पाएंगे? और इस कोरोना को शैतानी साम्राज्य के लोगों ने लाया। आगे पीएम ने कहा कि ये आएगा ही। कौन इसे इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा। और आज वक्त आने पर जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इसे इनिशिएट करेगा। देखिए, कोरोना के आने से 2 काम हुए हैं। 666 के लिए प्रयोग सफल रहा और दूसरा ट्रंप को हटाया गया। ट्रंप का हटाया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वह शैतानवाद के खिलाफ थे और यही व्यक्ति था जिसने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित की। और अगर आगे भी ट्रंप होते तो हो सकता था कि वह 3rd टेम्पल भी बनवा देते, मगर टेम्पल बनेगा तो एंटी क्राइस्ट के हाथों। इसलिए भी हो सकता है कि उन्हें कुर्सी से हटाया गया हो, जबकि शैतानी साम्राज्य के लोग एंटी क्राइस्ट को वर्ल्ड लीडर और यहूदियों का राजा बनाना चाहते हैं।
आज पूरी दुनिया की सरकारें अंधकार के इस काली साम्राज्य द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो इनके अनुसार चलेगा वही कुर्सी पर बैठा होगा और जो नहीं चलेगा ट्रंप की तरह हटा दिया जाएगा। अब आप ही देख लीजिए, दुनिया के बड़े लीडर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आने की बात कर रहे हैं। सब योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है ताकि लोगों को असहज न लगे। और जैसे ही कोरोना खत्म होगा, खत्म क्या, जब ये ही इसे लाए हैं तो यही लोग उसे न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जा सके। क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और आज घोषणा भी हो गई कि इसे अमेरिका इनिशिएट करेगा। तो दोनों ही लीडर्स की स्पीच को आप सुन लें और जाने कि परमेश्वर का राज्य कितना निकट है। एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए, सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है। We are at an inflection point, I believe, in the world economy.
not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway.